जय हिंद साथियों। चर्च के पीछे हैवानियत का ऐसा खेल रचा गया कि जिससे अभिभावक अपने बच्चों को अब चर्च में भेजने से डर रहा है। और यही नहीं, अब एक पादरी के चलते सभी पादरियों पे क्या हो रहा है, शक की निगाह से देखा जा रहा है। क्या है यह पूरा खबर, क्या है यह मामला, आइए जानते हैं इस सेशन में। यह बात है अमेरिका का। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और वहां के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। अमेरिका में एक चर्च है, रोमन कैथोलिक चर्च। ये अमेरिका का सबसे पुराना चर्च है और यह कहां पे है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह है अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में। और मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर शहर में यह चर्च रोमन कैथोलिक चर्च है, जो कि अमेरिका का सबसे पुराना चर्च है। यहां 1940 से हैवानियत का ऐसा कांड रचा जा रहा था जिसको सुन करके आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक पड़ेगी। क्या है यह पूरा मामला, आइए जानते हैं। 1940 से वहां पे जो भी पादरी और वहां के बड़े अफसर होते थे, उन्होंने ये किया कि वहां पे जो बच्चे आते थे उनके साथ जोर जबरदस्ती करके उनके साथ संबंध बनाया। और यह क्या था पूरा मामला, आइए हम लोग जानते हैं कि अभी तक कितने बच्चों को इन लोगों ने अपना शिकार बनाया और कितने पादरियों और बड़े अफसरों ने शिकार बनाया। बात करते हैं 1940 से, तो 1940 से 156 पादरी मासूम बच्चों का शिकार बना चुके हैं और अभी तक कुल 600 बच्चियों का शिकार बना चुके हैं ये 156 पादरी, जिनमें से एक डाटा निकल के आता है जिनमें से 1980 से ये जांच होना शुरू हुआ, तो जिनमें से जो बच्चियों का शोषण होता था उनमें से 301 पीड़ितों ने अपनी रिपोर्ट पुलिस को दी या फिर कानून को दी। 301 पीड़ितों का मुआवजा भी उन लोगों को दिया गया और वो कुल मुआवजा कितना था, तो 1.32 करोड़ डॉलर ये अभी तक कुल मुआवजा दिया जा चुका है। और ये क्या करते थे, आइए समझते हैं। जो पादरी वहां के होते थे तो वो बच्चे जो आते थे चर्च में उनको बहला फुसला करके ये क्या करते थे, उनको आदी बनाते थे कि कुछ दिन आए, लगातार आए। फिर उनको क्या करते थे, अपने वश में करके उनके साथ संबंध बनाते थे और वो संबंध बाहर में किसी को जाकर के बताए नहीं, इसके लिए वो उनको टॉर्चर भी करते थे। साथ ही साथ ये कहते थे कि अगर तुमने ये कहीं बाहर जाकर के कहा तो तुम्हारे माता पिता क्या होंगे, नरक में, आग में जल जाएंगे, मतलब कि नरक में चले जाएंगे, ऐसा उन लोगों को कहा जाता था। जिनमें से कुछ ने तो यह कि कह दिया, जो डाटा निकल के आता है सामने, 600 लोगों को अभी तक, 600 बच्चियों को अभी तक शिकार बना चुके हैं, जिसमें से लगभग 301 पीड़ितों ने तो अपनी बातें कानून के सामने रखी, अपने माता पिता के सामने रखी और आज ये मामला पूरी तरीके से उजागर हो गया है। अगर हम बात करते हैं मैरीलैंड राज्य की, तो मैरीलैंड राज्य के अटॉर्नी जनरल जो कि हैं एंथनी ब्राउन। अगर हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की, तो ये क्या होता है, ये राज्य का कानूनी सलाहकार होता है। तो एंथनी ब्राउन ने 500 पन्नों की एक सूची तैयार की और यह सूची 2019 से इसकी जांच कर रही थी और 4 सालों की मेहनत के बाद ये जांच निकल के सामने आया, ये कांड पूरा निकल करके सामने आया कि हाँ 156 पादरी अभी तक कि दोषी पाए गए, जिनमें से अभी तक तो लगभग 80 से अधिक पादरियों की मृत्यु हो चुकी है और कुछ ये काम छोड़ चुके हैं, कि पादरी का काम छोड़ चुके हैं, कुछ अभी उसी में रह रहे हैं और कुछ का पता अभी तक नहीं चल पाया है। जिनका पता अभी तक नहीं चल पाया है, ऐसा माना जा रहा है कि वो उस चर्च में बड़े अफसर होंगे, जिनका अभी तक लगभग 10 लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो एंथनी ब्राउन ने 500 पन्नों की एक लिस्ट तैयार की और वो भी लिस्ट 4 साल की जांच के बाद, साथ ही साथ वहां के लोकल निवासियों से और जो ये पीड़ित परिवार था उनसे पूछताछ पे ये पूरा मामला निकल करके सामने आया है। यह अमेरिका ही नहीं, पूरे विश्व में ऐसा होता है कि ऐसे कांड जब होते हैं तो उनको पैसा दे करके, मुआवजा दे करके ये बातें दबाई जाती हैं। अभी हाल ही में अमेरिका का ही एक कांड है, डोनाल्ड ट्रंप एक पोर्न स्टार के साथ इस मामले में पकड़े गए, जो कि उनका पहले संबंध था और साथ ही साथ जब
राष्ट्रपति का चुनाव था, जब ये राष्ट्रपति का चुनाव जीते थे, तो उसी राष्ट्रपति के चुनाव के समय ये मामला था और ये मामला उजागर न होने पाए ताकि इनके राष्ट्रपति के चुनाव पे बहुत बड़ा असर पड़ता, इसीलिए उसको क्या किए, पैसा दे करके उस मामले को रफा दफा कर दिए। लेकिन अब जाकर के वो मामला देखिए फिर से निकल के आया है। तो ये हालांकि ये मालूम चल गया है कि वो उन्होंने सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ये किया है, क्योंकि जो पैसा दे करके ये मामला को दबाया गया था वो पैसा उनको कम लगा अपने मतलब इस लाइन में आकर के, तो इसीलिए वो फिर से एक बुक लिखी है और मतलब कि ये मामला पूरा उसमें लिख दिए हैं। हालांकि ये मामला सामने आ चुका है कि केवल पब्लिसिटी के लिए ये की है, जैसे कि भारत में उर्फी जावेद और राखी सावंत लोग करती रहती हैं, वैसे ही वो भी एक मामला पब्लिसिटी के लिए किया गया। बहरहाल आइए हम लोग जानते हैं कि अब वहां के कानून में क्या बदलाव हुआ है। जो मैरीलैंड राज्य है वहां के सीनेट ने कानून व्यवस्था में एक बदलाव किया है। क्या यह बदलाव है, आइए समझते हैं इस बात को। अमेरिका में पहले इस मैरीलैंड राज्य में ही नहीं सभी राज्यों में एक कानून बना हुआ था कि जिसके भी साथ रेप होता है, बलात्कार होता है या फिर यौन शोषण होता है, जो भी होता है, तो उनको एक सीमित समय तक अपनी मतलब कि रिपोर्ट दर्ज करानी रहती है कि 1 साल 2 साल 5 साल के अंदर आप ये रिपोर्ट कानून को दर्ज करा दीजिए, कानून के पास बता दीजिए, नहीं तो उसके बाद अगर आप आती हैं तो आपकी सुनवाई नहीं की जाएगी, आपका ये मामला खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन ये मामला सामने आते ही वहां के मैरीलैंड राज्य के सीनेट में इस कानून व्यवस्था में बदलाव किया गया है और ये बदलाव ये हुआ है कि ये तो मामला 1940 से चल रहा था और 1980 से इसकी जांच होना शुरू हुई, तो 301 पीड़ितों ने जो रिपोर्ट लिखवाई थी, तो उन पीड़ितों को अब ये सीनेट, वहां का मैरीलैंड राज्य का सीनेट क्या कर रहा है कि आपका कभी भी ये यौन शोषण हुआ है, आप आकर के मामला दर्ज करा सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। तो ये वहां पे एक बड़ा बदलाव हुआ है कि चाहे आपके साथ कितना हो भी साल पहले हुआ है, 20 साल 30 साल 40 साल पहले कितना हो भी पहले हुआ है, आप लोग आकर के ये मामला दर्ज करा सकते हैं ताकि आपकी भी सुनवाई किया जा सके, आपको भी उचित मुआवजा मिल सके। ठीक है, तो अभी तक 301 लोगों को ये मुआवजा मिल चुका है। ये तो बात रही अमेरिका के जो पादरियों ने, 156 पादरियों ने 600 से अधिक बच्चियों का बलात्कार किया, यौन शोषण किया। तो अभी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए जो इसका शिकार हैं, जो अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, ताकि ये न्यूज, ये खबर उन तक पहुंचेगी तो वो लोग भी ब्रेव इन 301 पीड़ितों की तरीके सामने आए और अपनी बातों को रखें, ताकि ऐसे खबरों का उजागर किया जा सके, ऐसे पादरियों का उजागर किया जा सके। ठीक है, आई होप ये पूरा सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ हम लोग आते रहेंगे, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।